सिस्टमेटिकली SMS पे हो सकता है, आराम से हो सकता है तरीकाकार। लेकिन ये क्या कर रहे हैं लोगों, देखिए आए दिन हमें खबर मिलती है कोई ना कोई फौत हो जाता है, बेचारे बुजुर्ग जाते हैं, कोई ना कोई मर जाता है, वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, चीज़ें हो जाती वज़ीर हैं। इत्तलाआत पंजाब ने कहा है सिर्फ 3 की तो डेथ हुई है, उससे क्या होता अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बेहिसी पे मैं क्या कहूँ, इतनी बेहिसी। और लेकिन एक बात है कि इस सारे बीच में उम्मीद अभी कुछ बाकी है। है? सही। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई गम ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों और सारे हंसते बसते हों, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले, दिल सब के सब से साफ मिले। काश ये बस्ती तुम्हारी हो, काश ये बस्ती हमारी हो, इस आंगन में अब गम की शाम ना हो, सही। इस आंगन में अब गम की शाम ना हो। और कहता है कि एक बस्ती बसने वाली है, बसेगी एक बस्ती बसने वाली है, जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, वाह, जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। सही। इस हुकूमत ने 10 महीने 11 महीने, अब तक साल हो गए, अप्रैल में गए थे, अप्रैल में आ गए। जो इकॉनमी आम आदमी के साथ आज 3 अप्रैल ही किचन है। चलना, आज 3 अप्रैल है और आज हम बात कर रहे हैं। आज के दिन पनामा तो भी आया था। आज फैसल भाई जी। ये बताएं कि खान साहब कहते हैं कि ये पार्लियामेंटेरियन चोर डाकू हैं, इनके साथ तो बैठ के डायलॉग नहीं किया जा सकता है। मुक़्तदर हल्के अगर डायलॉग करते हैं तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पार्लियामेंटेरियन से जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आईन और कानून के तहत आप पार्लियामेंटेरियन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम तैयार लेकिन हैं। वहीं मुक़्तदर हल्के जो हैं उनके साथ आप डायलॉग करने के लिए, स्पेस निकालने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंटेरियंस क्या नहीं, उन्होंने कहा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी के कई पार्लियामेंटेरियंस जिनके साथ हम काम भी करते हैं, कमेटीज़ में इकट्ठे काम करते हैं, बड़े माकूल लोग हैं। आजकल थोड़ा चुप है, बोल नहीं है। आज मैंने कहा बोलते क्यों नहीं है, न्यूट्रल तो नहीं हो तो बोल नहीं पा रहे। साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, आज किताबें आपने खोलते माँ-बाप थे, की मैंने की क्या बस आइन की किताब आप खोले, अब ये मौका है खोलने का। सही। 90 days, a constitution of Pakistan says, रजा रबानी, उस तरीके वो से आए गायब हैं। दोबारा, तो गुमशुदा वो हो गए। खामोश है। मैंने कहा रजा साहब आप बोलें। अच्छा, दूसरा डायलॉग के लिए तैयार है। इमरान खान साहब जो हैं वो करप्ट लोगों से, कुछ हैं ऐसे लोग जिनसे बातचीत नहीं हो सकती, और आप उनका भी रवैया देख रहे हैं, जारहाना है, और वो सिर्फ NRO के लिए करे। उन्हें पता है इमरान खान साहब ने आ जाना है, तो इनके जो करप्शन जो जिस इन्होंने आके जो अपना छुटकारा हासिल किया है, वो इनके केसेस जो हैं दोबारा से शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए ये घबराए हुए हैं। लेकिन उनको निकाल के सारी पार्टियों में, PMLN में भी, पीपल्स पार्टी में बड़े माकूल लोग हैं, तो सही। पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं हुई, पार्लियामेंटियन से बात हो सकती है। सियासी दर्जा नीरज है उसके साथ, फौज के साथ कुछ आइस ब्रेक हुआ है, कुछ हालात बेहतर हम होने हम तो देखिए बिल्कुल एक ही डिमांड है, और वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन है जो बहुत बुरी है, और सारा रास्ता जो है वो बता दिया, इस कौम ने बता दिया कि आप इलेक्शन में बाहर है, इलेक्शन में ही सब कुछ है। हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब वापस ले आए इमरान खान साहब को, हम कहते हैं अवाम में जाएं, जिसको भी अवाम लाते हैं वो आए, लेकिन इलेक्शन के रास्ते से, साफ और शफाफ बहुत इलेक्शन से सादा आए। है फैसल भाई। पहले इलेक्शन में एक आप कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते इमरान खान आए, तो लोग ऊपर से आप चाहते कह हैं। रहे हैं इलेक्शन ना आए। मतलब बहुत सादा सा ये आपने जवाब दिया कि इलेक्शन होगा तो खान तो आएगा ना फिर। लोग चाहते हैं ना। हाँ जी। आखिरी सवाल साहब, 10 अप्रैल को इलेक्शन होंगे ना। मरियम नवाज की डिमांड है, अगर ये नहीं क्या डिमांड है? पलड़े बराबर होंगे, तराजू के तब- दोनों पलड़े बराबर। अच्छा, उसके लिए करना ये पड़ेगा 3 दफ़ा इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ये करना पड़ेगा, पल्ले बराबर कर रहा हूँ, अभी मैं करता हूँ, अभी करते हैं कि इमरान खान पे पनामा के अंदर से बैनुल अक़वामी इंकशाफ होना चाहिए। इमरान खान के 4 एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स होने चाहिए। इमरान खान साहब जब 3 बार वज़ीर आज़म बनेंगे, हर बार हटने के बाद वो उन अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होंगे, वहाँ रहेंगे, हर बार वो फरार होंगे, हर बार वो वहाँ जाएंगे। भाई किसका कंपेयर कर रहे हैं पलड़ों का? को 4 गोलियां भी लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी करना पड़ेगा, इसलिए पलड़े भारी करने की बात कर रहे हैं। बराबर पलड़े करने के। लेवल प्लेइंग फील्ड, हम फिर भी कहते हैं मियाँ साहब आओ इलेक्शन में आए, वो आएंगे, मुकाबला करें। आप समझते हैं वो आएंगे। जहाज जाता है तो वापस तो नहीं आता। लेकिन आखिरी सवाल, स्पीकर कौमी असम्बली ने कल दावतनामा भेजा है खान साहब को, 10 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन डे है,
क्या खान साहब उसमें आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल होगा तो ज़रूर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल का मतलब है 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अगर आप 90 दिन के इलेक्शन कराते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली पे बुला रहे हैं, जब कमाल दूसरे करते उसके हैं खिलाफ जी। तकरीरें कर रहे होंगे, कहते हैं खान साहब हम को उधर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं जी और इमरान खान साहब को आप बता रहे हैं कि दावत दे रहे जी। हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं उस पर अमल ही नहीं कर रहे। अगर आप अमल करेंगे, 90 दिन जो वक्त है उस पर इंतखाबात कराएंगे, इमरान खान साहब ज़रूर आएंगे, सही। ज़रूर आएंगे। लेकिन ये देखें, हर चीज़ की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो इलेक्शंस हैं। बिल्कुल। उसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, इमरान खान को अपनी ज़ात के लिए नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं। इस वक्त जो इकोनॉमिक्स, यकीन कीजिए, ये कंपैरिजन कर लें, आप उठा के देख लें। आप जागदार को हमने, अब हम सेनेट में वो टूल भी ला रहे हैं, हम ला रहे हैं। उन्होंने कहा जी लेके आए, मैंने कहा आ जाएं, फिर हम करते हैं। आप इकोनॉमिक फिगर्स देखें। आप, मैं आपको सीधा सा बताता हूँ कि जो महंगाई है इस वक्त, सिर्फ एक फिगर दूंगा, आप सब साथियों ने जाना भी है, एक फिगर दूंगा। फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई जो है, इमरान खान साहब के दौर में कोविड के बावजूद, और सब कहते थे बहुत ज़्यादा हो गई है, 15% थी, जी आज 45% है। साल की 35 पे चली। और रमज़ान में पता नहीं, सुना है कि 50% को क्रॉस कर गई, ऊपर चली गई। रमज़ान में तो बहुत महंगी ये चीज़ है ना। सही। डबल हो गई, जी हाँ, उससे भी डबल हो गई। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सामान भी कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? जेब में हलाल जो है कि गोश्त की दुकान ढूंढ रहे हैं ये लोग, जेब में हराम की कमाई डाल के, सही। जेब में हराम की कमाई डाल के हलाल गोश्त की दुकान ढूंढ रहे हैं। और फिर अफ्तारियां भी करवा रहे हैं लोगों को ना, उसी हराम चलें, बहुत शुक्रिया सेंटर साहब।